आज मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना हज-ए-अकबर। हज-ए-अकबर। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता। इसी वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरव्वत के बायस दाया को जवाब देने की जुर्रत न पा कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी, इसलिए निकालने का कोई बहाना न था और ख्वाम का कीचड़ निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक न थी। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वो दहलीज में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाया कभी तो इन बदगुमानियों का जवाब मुलायमियत से दे देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती, कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोज़ यही कैफियत रहती और रोज़ यह ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्करेज़ी के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियाँ झेलकर पड़े रहना शाकिरा के शकूक की आबरेज़ी करता था। उसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। इत्तेफाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ 2 कंजड़नों में बड़े जोशो खरोश से मुनाजरा हो रहा था। उनकी मुसव्विर तर्ज अदा, उनका इश्तियाल अंगेज़ इस्तिदलाल, उनकी मुस्तकिल तज़हीक, उनकी रोशन शहादतें और मुनव्वर रवायतें, उनकी तारीज़ और तरदीद सब बेमिसाल थी। जहर के 2 दरिया थे या 2 शोले जो दोनों तरफ से उमड़ के बाहम गुद गए थे। क्या रवानी ज़बान थी, क्या कूज़े में दरिया भरा हुआ। उनका जोश इज़हार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाज़त न देता था। उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तख़य्युल की ऐसी नौइयत, असलूब की ऐसी जिद्दत, मज़ामीन की ऐसी आमद, तशबीहात की ऐसी मौज़ूनियत और फ़िक्र की ऐसी परवाज़ पर ऐसा कौन शायर है जो रश न करता। सिफत यह थी कि इस मुबाहिसे में तलखी या दिल आज़ारी का शायबा भी न था। दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में महर थीं। उनकी मतानत, उनका ज़ब्त, उनका इत्मीनान सब हैरत अंगेज़ था। उनके ज़र्फ़ दिल में इससे कहीं ज़्यादा कहने की और बददर्जा ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। अलगर्ज़ ये खालिस दिमागी ज़हनी मुनाजरा था, अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक खालिस ज़ोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फ़न के जौहर दिखाने के लिए। तमाशाइयों को हुजूम था। वो मुब्तज़िल कनायात और इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्म आती, वो कलमात रकीक जिनसे अफूफत भी दूर भागती, हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बायस तफरीह थे। दाया भी खड़ी हो गई, देखूं कि क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिलावेज था कि उसे वक्त का मुतलिक एहसास ना हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी घर की तरफ चली। शाकिरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने खतावाराना अंदाज से सर झुका लिया और बोली, बीबी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकिरा जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूची है। मगर दाया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकिरा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फरोख्त करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तजवीज़ जहन में न आई।
उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये तमाशे किसी और को दिखाइए, यहाँ तबीयत सैर हो गई। दाया नसीर पर जान देती थी और समझती थी कि शाकिरा इससे बेखबर नहीं है। उसकी समझ में शाकिरा और उसके दरमियान ये ऐसा मजबूत ताल्लुक था जिसे मामूली तुर्शियाँ कमज़ोर न कर सकती थी। इसी वजह से बावजूद शाकिरा की सख्त ज़बानियों के उसे यकीन ना आता था कि वो वाकई मुझे निकालने पर आमादा है। पर शाकिरा ने ये बातें कुछ इस बेरुखी से कहीं और बिलखुसूस नसीर को इस बेदर्दी से छीन दिया कि दाया से ज़ब्त ना हो सका। बोली, बीवी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई, बहुत होगा पाव घंटे की देर हो गई, उस पर आप इतना झल्ला रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो? अल्लाह ने पैदा किया है तो रिस्क भी देगा, मजदूरी का काल थोड़ा ही है। शाकिरा, तो यहाँ तुम्हारी कौन परवाह करता है? तुम्हारी जैसी मामाएं गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाया, हाँ, खुदा आपको सलामत रखे, मामाएं दाइयाँ बहुत मिलेंगी, जो कुछ खता हुई हो माफ़ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। शाकिरा, जाकर मर्दाने में अपने तनख्वाह का हिसाब कर लो। दाया, मेरी तरफ से नसीर मियाँ को उसकी मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में साबिर हुसैन भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाया, कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। साबिर हुसैन खानगी झगड़ों में से यूं बचते थे जैसे कोई नंगे पैर चलने वाला कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों पे पैर रखने की जरूरत न थी। ची बजबी होकर बोले, क्या बात हुई? शाकिरा, कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर, तुम्हें बैठे बिठाए एक ना एक कीचड़ सूझती रहती है। शाकिरा, हाँ हाँ, मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले से बांधो, मेरे यहाँ ज़रूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थी। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था, एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकिरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेरा दिखाने का वादा किया। इससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतलिक असर ना हुआ। यहाँ तक कि शाकिरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ़ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सुर्ख हो गई। आखिर वो वहीं ज़मीन पर सिसकते सिसकते सो गया। शाकिरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई है तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई लाई, अन्ना मिठाई लाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। वो बेज़रर कुत्ता जो एक लम्हे के लिए उसकी गोद से जुदा ना होता था, वो बेज़बान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला ना समाता था, वो तायरे बेपरवाज जिस पर वो जान देता था, सब उसकी नज़रों से गिर गए। वो उनकी आंखों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गाकर खुश करने वाली चीज़ की जगह इन बेजान बेज़बान चीज़ों से पूर्ण हो सकती थी। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार के रोने लगता। कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरी का दरवाज़ा बंद पाता तो किवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदा दरवाज़ा खुलते ही सुनता तो अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं,
महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रग़बत न थी, न मिश्री से, मेवे से, न मीठे बिस्किट से, न ताज़ा इमरतियों से। उनमें मज़ा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, अब उनमें मज़ा न था। 2 साल का होनार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वजन का एहसास होता था, अब हड्डी का एक पुतला रह गया। शाकिरा बच्चे की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन खिलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने ले जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपता। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी, उस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जी की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर उसे चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता, गोया वो कोई देवनी या भूतनी हो। आलम वजूद में दाया को ना देख कर नसीर अब ज़्यादातर आलम ख्याल में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैलो नहार। अकेले बैठा अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने पर बैठी तो रिकाबियाँ उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खा। अन्ना खाना खाएगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की अब उसे मुतलक उम्मीद न थी। वो महज गुज़िश्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ था। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शोखी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कुल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और ज़ुकाम का जोर था। नसीर की नहाफत इस मौसमी ताज़ीरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फलालीन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पाँव एक कदम न चलने देती, मगर रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसूद हो रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। उस तरफ वो शाकिरा से कम बोलते थे, उन्हें उससे नफरत सी होती थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी का सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में नहायत कमज़र्फ, सिफला मिजाज, बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फ़ायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो इससे कोई फ़ायदा न होगा। शाकिरा, तो क्या किसी की दवा ही ना होगी? साबिर, बस इसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत हुई। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्जी में इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा, चुप भी रहो, किसी बदशगुन बातें ज़बान से निकालते हो। अगर ऐसी जली कटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ, मैं तो जाता हूँ, मगर याद रखो यह खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उस अब्बासी के पास जाओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहमो करम पर मुनहसर है। शाकिरा ने कोई जवाब ना दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं, उसे तलाश करूं? शाकिरा, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिरा, नहीं, माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाहें मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का तो कल्क थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती।
वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों में को आंसुओं से तर कर दूंगी और जिस तरह राज़ी होगी उसे राज़ी कर लूँगी। शाकिरा ने बहुत जब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़े हुए आंसू अब रुक न सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी ज़माने में उसका ख़ानदान गुलाब का सरसब्ज़ शादाब दरख्त था, मगर रफ्ता रफ्ता ख़िज़ा ने सब पत्तियाँ गिरा दी। बाद हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। मगर नसीर को पाकर उस सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी। उसमें हरी हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो ज़िंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंगो बू के आसार पैदा हो गए थे। अंधेरे बयाबा में भटकते हुए मुसाफिर को शमा की झलक नजर आने लगी थी। अब उसका जुए हयात संगरेजों से न टकराता था। वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब उसकी ज़िंदगी महमिल नहीं थी, उसमें मानी पैदा हो गए थे। अब्बासी नसीर की भोली भोली बातों पर निसार हो गई, मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकिरा से छुपाती थी, इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुप कर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश करती। वो दिन में दो तीन बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ ना खिलाती कि बच्चे को नज़र न लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती कि उसे नज़र बद से बचाने के लिए तावीज़ और गंडे लाती रहती। ये उसकी खालिस मादिराना मोहब्बत थी, जिसमें अपनी रूहानी एहतजाज के सिवाय कोई गर्ज न थी। उस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थीं। उसे अपना घर फाड़े खाता था। उस काल कोठरी में दम घुटा जाता था। रात जूं तू करके कटी। सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी। यकायक ताज़े हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। अचानक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा? आज गोद में बैठकर कौन चखेगा? वो नगमा मुसर्रत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होठों से और उसके जिस्म के एक एक आजू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूँ नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसने के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती। उसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकिरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह न थी। वो रोज़ इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती। घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम से आगे न बढ़ पाती। कौन मुँह लेकर जाऊं? जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन मुँह दिखाऊं? कभी सोचती कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो। बच्चों की मोहब्बत का क्या एतबार, नई दया से रच गया होगा। ये ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हरदम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफ़र दरपेश हो। घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की। बदनी ज़रूरियात भी खिला दिल को पुर करने में लगी हुई थी। इत्तेफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया किसी थी जो कफस से निकलकर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। उसे अपने तईं भुला देने का एक बहाना मिल गया। वो आमादे सफ़र हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया उस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूँ। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, आसामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर न करना और 2 रुपया सैकड़ा सूद ज़रूर मुजरा कर लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल ले लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नज़र आती थी जिन पर मजहबी इरादात का जलवा था। वो या तो आसमान की तरफ ताकती थीं या महव तस्बीह ख़्वानी थीं।
अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों का दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीदो फरोख्त, लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दें, मुसाफिरों की जान में जान है। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी ये महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आया। बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फ़ख्रिया इनकिसार के साथ कहा, हाँ, यहाँ क्या करूँ, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के यहाँ मुंह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। साबिर, अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी, उसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा। घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? साबिर, उसकी तबीयत तो उसी दिन से ख़राब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ता तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारी दवाएं करके हार गया, कोई नफ़ा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था कि चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूँ, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सुलूकी कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुर्रत कर सकूँ? और फिर कार सवाब में रखना डालने का भी ख्याल है। जाओ, उसका खुदा हाफिज है। हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशीयत एज़दी से क्या चारा। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बेका ना हो। दिक्कत से गला भराया, मैं कैसी संग दिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मुझे देखने तक न गई। शाकिरा बदमिजाज सही, बदजबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने माँ का बदला नसीर से दिया? या खुदा मेरे गुनाह बख्शियो, प्यारा नसीर मेरे लिए हड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकिरा की जूतियां खाती और घर से कदम ना निकालती। न मालूम बेचारे की क्या हालत है। अंदाजे वहशत से बोली, दूध तो पीते हैं ना? साबिर, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने 2 दिन से आंखें खोली नहीं। अब्बासी, या मेरे अल्लाह, अरे ओ कुली, बेटा आके मेरे असबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हजबज की नहीं सूझती। हाँ बेटा जल्दी कर, मियाँ देखिए कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्घियाँ खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार चुचलाती थी और यक्का बान से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे क्या ज़्यादा दे दूंगी। जब बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज़्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिर की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता। उसका जी चाहता कि घोड़े के पर लग जाए। लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। सर तेवरा गया। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, सब खैर आफियत हो, सब खैर आफियत हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफ्तर अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया, सर तेवरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हूँ। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूँ, मगर ज़्यादा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को ज़रा ढारस हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पोलिटिक्स पुकार रही है। व्हाट इज दैट? एनीवे, कलेजा मजबूत हुआ। शाकिरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मा की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए ताक रही थी। गम और यास की जिंदा तस्वीर। अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा। नसीर को उसकी गोद से लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मेपुर नम देखकर कहा, बेटा नसीर आंखें खोलो। नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा।
तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। नज़ीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार भगावें? नसीर ने मुंह बना कहा, नहीं, रोएगी। अब्बासी बोली, क्यों बेटा? मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया। मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। उस हज का नाम हज अकबर है।